गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपका इंग्लिश का अगला चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल बुली। तो लिटिल माने होता है छोटा और बुली माने जो कि बच्चों को परेशान करता है, उस बच्चे को कहते हैं लिटिल बुली। तो ये आपका लिटिल बुली चैप्टर है। चलो उसको हम पढ़ना चालू करते हैं। तो जैसे आपको लिख रहा होगा यहाँ पे चैप्टर की हेडिंग लिखी हुई है द लिटिल बुली। लिटिल माने इसमें एक छोटा बच्चा है जो दूसरे बच्चों को परेशान करता है, उसके बारे में ये सारी कहानी है। तो डू यू नो एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर और पुशेस देम अराउंड। क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो दूसरे बच्चों को चिढ़ाता है या फिर दूसरे बच्चों को धक्का देता है। वट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड। ऐसे बच्चे को आप क्या बोलोगे। ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं बुली, जो दूसरों को परेशान करता है। रीड दी स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो। एंड सी हाउ हरी अ लिटल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन। एक बच्चा है हरी नाम का जो दूसरे बच्चों को परेशान करता है। ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, ज़्यादा पहले की बात नहीं है। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था हरी। ऑल्दो ही वॉजंट वेरी बिग, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो ताकतवर था। एंड ही लव्ड टू टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम। और वो जो भी बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके साथ जो स्कूल जाते थे उनको वो चिढ़ाता था, उनको टीज़ करता था। टीज़ माने होता है चिढ़ाना। वट ही लव्ड टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच। और सबसे ज़्यादा उसको लोगों को पिंच करने में, चूटी काटने में मज़ा आता था। ही वुड मेक अ बिग ब्रूज अपीयर इन हाफ अ सेकेंड। वो आधे सेकंड में ही किसी को जब चूटी पड़ता था तो उसके ब्रूज पड़ जाता था, निशान पड़ जाता था। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन। और एक और जो ट्रिक करता था लोगों को परेशान करने के लिए कि वो लोगों को पिन चुबा देता था। सो यू कैन गैस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो आप गैस कर सकते हो कि सारे बच्चे उसको कितना हेट करते होंगे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक। वो बच्चे भी, फिर वो हरी उनको पिंच करता था, चूटी काटता था, तो दूसरे बच्चे भी उसको हरी को पिंच करने की कोशिश करते थे। बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। अब बच्चे उसको पिंच करते थे तो वो और बच्चों को तेज़ की पिंच करता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स। वो बच्चे थे वो टीचर को भी बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सब बातें रोज़ होती थी, क्योंकि हरी ऐसा करता ही रहता था। तो वो बच्चों अगर टीचर को बताएंगे तो ऐसा लगता था कि वो कोई कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि ये बातें डेली होती रहती थी। हरी सबको परेशान करता ही रहता था। इट सो हैपन दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे। अब ये हुआ था, एक बार सारे बच्चे पिकनिक पे गए थे सी साइड, समुद्र के साइड में, एक पूरे दिन के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब हम आगे अगले पेज पे। ऑन दैट डे, उस दिन, द सन शॉन ब्राइट। जो सन था वो काफ़ी तेज़ ब्राइट कर रहा था, चमक रहा था। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइड विद एक्साइटमेंट। और सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन। उन्होंने ट्रेन को घेर लिया और उसमें ट्रेन में जाके सारे बच्चे बैठ गए। बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी। लेकिन कोई भी हरी के साथ बैठना नहीं चाहता था। बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड, बिकॉज वो सबको चूटी काटता था। ये देखिए यहाँ पे आप, हरी अकेला बैठा हुआ है बेचारा तो क्या सबको तंग करता है, तो कोई उसके साथ नहीं बैठेगा। When they arrived at the seaside, जब वो समुद्र की साइड में पहुँचे, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विद अ शाउट ऑफ जॉय। सारे बच्चे ट्रेन से चिल्लाकर उतर गए खुशी के मारे। डाउन टू द सैंड्स दे रेज्ड हैंड इन हैंड। सारे बच्चे हाथ में हाथ पकड़ के रेस लगाने लग गए। बट नो बडी टुक हरीज हैंड। लेकिन किसी बच्चे ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। नो बडी वेंट नियर हिम। कोई भी उस हरी के पास नहीं जा रहा था। हरी वॉज एंग्री। हरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि कोई मुझे अपने साथ खिला ही नहीं रहा है। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर। वो एक मिट्टी के टीले के पास, जहाँ पे मिट्टी थी, वहाँ चला गया। नियर अ रॉकी पूल एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ। वो जाके अकेला बैठ गया एक कोने में।
ही टुक आउट हिज लंच, उसने अपना लंच निकाला, एंड लुकड एट इट, और लंच की तरफ देखने लग गया। इट वॉज अ गुड लंच, वो एक काफ़ी अच्छा लंच था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 2 उबले हुए अंडे थे। 6 जैम सैंडविचेस, 6 जैम सैंडविच थे उसके पास। 3 पीसीज ऑफ ब्रेड, 3 ब्रेड के पीस थे। एंड बटर थी। अ जिंजर केक था। एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और एक उसके पास एक चॉकलेट भी थी। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो ये सारा खाना खुद खा सकता था। ही वुडंट ऑफर एनी थिंग टू एनी वन, उसने कोई भी खाना किसी को ऑफ़र नहीं करा, अकेले ही खा गया। खाने की वो सोच रहा था। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही वो अंडे खाने की शुरुआत करने वाला था, ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम, उसने एक काफ़ी भारी आवाज़, वैसी आवाज़ बाहर अपने आसपास से सुनी। उस आवाज़ में क्या बोला? गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। कोई उसको बोलता है गुड मॉर्निंग, हरी को बोलता है कि मैं तुम जैसे लड़के से मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। प्लीज़ माने होता है खुशी। हरी टर्न्ड अराउंड, हरी ने पीछे मुड़ के देखा। एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, और डर के मारे उसने देखा, घूरा। वट एवर डू यू थिंक ही सो, उसने, आप क्या सोचते उसने क्या देखा होगा? हरी सो अ मॉन्स्टर क्रैब, उसने एक मॉन्स्टर क्रैब देखा। वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, और जैसे आपने ये क्रैब देखो आप, हरी ये केकड़ा एक मॉन्स्टर क्रैब होता है जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो हरी ने उसको देखा था। His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer, उसकी आंखें आप देख सकते हो जैसे साइड में थी। He held out his front claw to हरी, उसने अपना एक क्लो जो हाथ होता है उसका पंजा उसने हरी की तरफ करा। हरी पुट आउट हिज हैंड, हरी ने भी अपना हाथ आगे करा। एंड शेक द क्रैब्स क्लो, और उसने जो केकड़े का जो हाथ था, क्लो था, उसको शेक करा। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंचर्स एंड निब्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटल बॉय येल्ड। लेकिन केकड़े का जो हाथ होता है, जो उसने हरी का हाथ अपने क्लॉ से भींच जैसे पिंच कर दिया उससे, जैसे हरी सबको करता था, चूटी काटता था, तो वैसे ही क्रैब ने उसको भी तेज़ की चूटी काट दिया हाथ मिलाने के बहाने। देयर इज़ अ माई गुड कज़न, उसके मुँह से ऐसे निकला। सेड द क्रैब प्लेसेंटली, उसने क्रैब ने बोला कि मैं भी सबको चूटी काटता हूँ अपने क्लैब से, और तुम भी सबको चूटी काटते हो, तो तुम मेरे क्या हुए? गुड कज़न हुए, तुम मेरे एक रिश्तेदार हो गए, भाई हो गए, कज़न हो गए। एंड टू हरीज हॉरर, हरी एकदम डर गया। एंड सो अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैविली आउट ऑफ द पूल, और एक सैंडी लॉबस्टर था, ये जैसे आपको देख पा रहे होगे, ये लॉबस्टर भी बाहर आ गया पूल से। बिकॉज अ लिटल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंचर लाइक क्लो एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी येल्ड इन पेन, और हरी को इतनी तेज़ की चूटी काटा कि हरी बहुत ज़्यादा मतलब दर्द में चिल्लाया। देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्स एंड प्रॉन्स, मतलब श्रिम्स और प्रॉन्स ये सारे सी एनिमल्स होते हैं, ये भी बाहर आने लग गए पूल से। मोर क्रैब्स, और भी सारे क्रैब्स आने लग गए, केकड़े आने लग गए। एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, और एक और बहुत बड़ा लार्ज लॉबस्टर आया। एंड दे प्रिग्ड हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग, और उन्होंने हरी को वो चूटी काटने लग गए, सुई चुभने लग गए, जब तक हरी ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग नहीं हो गया। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है उसके शरीर पे निशान पड़ गए, ब्लैक एंड ब्लू। जब हमारे शरीर पे नील पड़ती है उसको बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। जब भी कोई हमें चूटी काटेगा तो हमारी स्किन वहाँ से हल्की सी नीली हो जाएगी, तो वो यहाँ पे लिखा है ब्लैक एंड ब्लू। तो हरी की जो स्किन थी वो उनके चूटी काटने से, उनके सुई चुभोने से ब्लैक एंड ब्लू हो गई थी। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर सरप्राइज, सारे जो क्रिएचर सी एनिमल वहाँ से निकले थे समुद्र से, वो हरी से पूछते अब तुम्हें आया मज़ा, क्या तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा? वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वर अ चैम्पियन पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ। सारे जानवर उसको बोलते हैं कि हमें लगा था कि तुम हमें देख के खुश होगे, क्योंकि तुम तो एक बहुत अच्छे पिंच करते हो ना, तुम सबको चूटी काटते हो, तो अब तुम्हें भी मज़ा आ रहा होगा चूटी काटने में।
कम जॉइन अस इन द फन। तो बोलता है आओ हमें तुम, हरी को बोलते हैं कि तुम हमें भी ज्वाइन कर लो, हम भी बहुत तेज़ चूटी काटते हैं तुम्हारी तरह। हरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। हरी अपने पैरों पे जल्दी से खड़ा होता है और चिल्लाता है तेज़ की। हीज लंच रोल्ड इनटू द पूल। उसका जो लंच होता है वो सारा पानी में, पूल में गिर जाता है। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट दे रैन टू इट एंड बिगैन टू फीस्ट ईगरली। और जैसे ही सारे जानवर, जो सी एनिमल्स, समुद्र के जानवर जो निकलते हैं ना, अगले अगले श्रिम्प, लॉबस्टर, ये खाना पानी में गिरता हुआ देख के खाने की तरफ भागते हैं और सारा खाना खा लेते हैं। हरी सो दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम एंड ही टर्न्ड एंड रैन टू फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स। हरी ने देखा कि वो सारे जानवरों का ध्यान भटक चुका है, अब वो हरी पे ध्यान नहीं दे रहे, तो हरी वहाँ से तेज़ की भागता है, अपने ऊपर इसके आंसू निकल रहे होते हैं हरी के, उसकी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं दर्द के मारे। दे ओनली डिड टू मी वट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन। अब हरी को ये बात समझ आ गई कि जैसा कि मैं दूसरे बच्चों को चूटी काट के परेशान करता हूँ, वैसे ही इन जानवरों ने, जो सी एनिमल्स, लॉबस्टर और क्रैब निकले थे समुद्र से, उन्होंने मुझे परेशान करा है। अब उसको अपनी गलती समझ आ गई थी। ही थॉट, उसने सोचा, बट हाउ ही हर्ट, लेकिन ये कितना दर्द कैसे हुआ। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर। अब जैसे हरी सोच रहा है कि अब जैसे लॉबस्टर ने उसको चूटी काटी, हरी को दर्द हुआ, तो हरी भी दूसरे बच्चों को अगर चूटी काटता है, सुई चुभोता है, तो दूसरे बच्चे भी हरी को हेट करते होंगे। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। अब उसको समझ आ गया कि दूसरे बच्चे भी मुझे, जैसे मैं जानवरों को हेट कर रहा हूँ मुझे परेशान करने के लिए, तो वो दूसरे बच्चे भी हरी को करते होंगे हेट, कि हरी हमें परेशान करता है। वेल आई जॉली वेंट शेंट पिंच और प्रिक एनीमोर। अब हरी सोच लेता है कि अब मैं किसी बच्चे को भी पिंच नहीं करूँगा, चूटी नहीं काटूंगा, और किसी बच्चे को प्रिक मतलब चुभाऊंगा नहीं कुछ। ये थी आपकी कहानी द लिटिल बुली, जिसमें हरी को एंड में समझ आ जाता है कि मैं दूसरे बच्चों को परेशान करके सही नहीं करता था, क्योंकि जब उसके साथ ये सेम बात हुई, उसके साथ जब ये लॉबस्टर ने उसको, क्रैब ने चूटी काटी, तो उसे समझ आ गया कि दूसरे बच्चों को कैसा लगता होगा। इसलिए अब हरी ने कसम खा ली कि अब वो किसी को भी पिंच और प्रिक नहीं कर देगा, चोई नहीं चुभेगा सुई। अब हम इसके करते हैं न्यू वर्ड्स। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने बताया ब्रूज। ब्रूज का मतलब होता है इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी। जब हम किसी, ब्रूज का माने होता है शरीर पे कोई भी निशान पड़ जाना चोट का, वैसे। हॉरिड माने होता है टेरिबल। टेरिबल माने बहुत ज़्यादा बेकार या गंदा। हॉर्स होता है रफ एंड डीप साउंडिंग। हॉर्स का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा भारी आवाज़। पिंचर माने होता है ग्रिपिंग टूल। एक पिंचर होता है जिससे हम चीज़ें पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं पिंचर। स्टॉक, मेन स्टेम। स्टॉक का माने होता है मेन स्टेम। निब्ड माने होता है पिंचड। निब्ड माने चूटी काटना, पिंचड। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। नाउ दैट यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द लेसन। अगर हमने लेसन पढ़ लिया है और समझ लिया है, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या हम इन आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन के। यू कैन पुट अ टिक ऑन द राइट आंसर। अब हमें यहाँ पे MCQ दे रखे हैं, बहुत एक क्वेश्चन पूछ रखा होगा, उसके 3 आंसर है, हमें सही आंसर को टिक करना है। वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी। हरी को सारे बच्चे हेट क्यों करते थे। बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन। नहीं, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड सही, क्योंकि सेकंड क्या है, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, क्योंकि हरी हर बच्चे को पिंच करता था, चूटी काटता था। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नोबडी टुक हरीज हैंड। किसी ने भी हरी का हाथ नहीं लिया था। नोबडी वेंट नियर हिम। कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। नोबडी प्लेड विद हिम। कोई भी उसके साथ खेल नहीं रहा था। दिस शोज दैट हरी हैड नो फ्रेंड्स। इसका मतलब है हरी का कोई भी दोस्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, राइट देम डाउन। अब हमें ना नीचे कुछ अलग अलग चीज़ें दे रखी है कि हम कैसा बिहेव करते हैं, तो हमें उसमें से बताने की ऐसी कौन सी हरकतें हैं, कौन सी ऐसी आप चीज़ करोगे जिससे आप एक फ्रेंडली, एक अच्छे दोस्त बन सकते हो। रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, सही बात है, तो इस पर हम टिक लगाएंगे। ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन। अगर हम छोटे बच्चे का खाना खाएंगे तो सही रहेगा, नहीं रहेगा। कॉलिंग पीपल रूड नेम्स। अगर हम किसी और बच्चों को रूड नेम से, अलग अलग नाम से चिढ़ाएंगे तो सही रहेगा, नहीं रहेगा। पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई।
छोटे बच्चे को धक्का देना और उसको रुलाना सही बात है? नहीं। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हाँ ये सही बात है, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, अपने दोस्तों को क्लास में हेल्प करना सही बात है, ये आपको एक अच्छा दोस्त बनाएगा। मॉकिंग एट फ्रेंड एंड हर्टिंग देयर फीलिंग, दूसरे बच्चों को चिढ़ाना और उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना सही बात है? नहीं, गलत बात है। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, सही बात है, अपने से कमज़ोर इंसान की हमेशा मदद करनी चाहिए। अब हमने ऊपर जो भी चीज़ों पे टिक मारा है वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक्शन विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें जो कि आपको एक अच्छा दोस्त, फ्रेंडली पर्सन बनाएगा। अब हम करते हैं यहाँ पे वोकेबुलरी। फाइंड आउट वर्ड्स विच आर अपोजिट और आर क्लोजेस्ट टू बीइंग द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, देन राइट डाउन द अपोजिट इन द ग्रिड। आपको यहाँ पे अब ये क्या कहते हैं, वो दे रखी है, ग्रिड दे रखी है, इसमें आपको इनके आंसर पूरे करने हैं। जैसे यहाँ पे पनिश है, 5 वे का एक्रोस माने होता है टेढ़ा, ऐसे, तो एक्रोस में हो जाएगा 5 वे का 5 वे है। पनिश माने, पनिश का उल्टा है रिवॉर्ड, आर यहाँ पे आएगा REWA R और D रिवॉर्ड। 4 वाला है स्ट्रॉन्ग डाउन, तो ये हो जाएगा वीक, WEAK वीक। अब हमारा थर्ड का है क्वाइट, क्वाइट माने होता है शांत, तो क्वाइट का उल्टा होता है नॉइजी, NOISY, नॉइजी माने शोर, जो ज़्यादा शोर मचाता है। स्माइल डाउन, 1 का स्माइल, तो स्माइल का उल्टा क्या हो जाएगा? ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, स्माइल का उल्टा और इसको भरेंगे। सेकंड का क्या है? सेकंड का है हैप्पी, हैप्पी का उल्टा क्या होता है? सैड होता है ना? तो वैसे ही आप इस ग्रिड को भर सकते हैं। सेकंड, हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, हरी को तब तक उन सी एनिमल्स ने पिंच करा था जब तक वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया था। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है देयर वर ब्रूजेस ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर निशान पड़ गए थे। आई शैंट पिंच एनीवन एनीमोर, हरी ने सोच लिया था कि मैं किसी बच्चे को भी अब पिंच नहीं करूँगा। तो इसमें शैंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शैल नॉट, अब मैं किसी को भी नहीं करूँगा, नॉट, शैल नॉट। गिल द फुल फॉर्म्स ऑफ, अब हमें यहाँ पे फुल फॉर्म से नहीं है। वांट का मतलब क्या होता है? वांट का मतलब, जैसे यहाँ पे वरेंट है, तो वरेंट का मतलब होता है वर नॉट। वुडेंट का मतलब होता है वुड नॉट। कुडेंट का मतलब होता है कुड नॉट। तो ये आपके हो गए फोर्थ। 5, अ गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम, एक लड़की उसके साथ में बैठी हुई थी। हरी लीप्ड ऑन हिज फीट, क्राइड लाउडली। द वर्ड्स क्वाइटली एंड लाउडली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन, ये चीज़ें बताती है कि हम कोई भी एक्शन है, कोई भी वो कैसे कर रहे हैं। फाइंड 5 मोर वर्ड्स एंडिंग LY विच डिनोट हाउ समथिंग इज डन, ऐसे में और 5 वर्ड बताने हैं जो LY से ख़त्म होते हो। तो एक तो हो गया बैडली, गंदी तरह से, एक हो गया हैप्पीली, खुशी से, है ना। वो जैसा आपको नीचे आपके लिए हेल्प के लिए वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे, एक हो गया आपका क्लियरली, और क्या कर सकते हैं हम, फॉन्डली, और एक आपका हो गया यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या और वर्ड लिख सकते हैं LY वाला, सैडली लिख लिया हमने, हाँ सैडली, दुखी से। तो ये आपके हो गए, हमने वोकेबलरी वाला पोर्शन है वो कर लिया है, और आपके इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लिए है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा थोड़ा बहुत। कुछ आपको ना समझ आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही बेटे वीडियो ना समझ आए तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। आपको कोई भी पार्ट हो उसको देख के, वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।